गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक रियल स्टोरी के बारे में बात करें तो एक बार एक लड़की अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। अनजाना सा शहर था। वहाँ पहुँचते ही उसका पर्स चोरी हो गया। उस पर्स के अंदर उसके पैसे भी थे, साथ ही उसका मोबाइल भी था। अब कांटेक्ट करे तो किससे करे? कोई जान पहचान वाला हो तो उससे मांग भी सकते हैं। यहाँ पे तो कोई जान पहचान वाला ही नहीं था। तो वो रोने लगी, निराश हो गई कि ये क्या हो रहा है। मैं अनजान शहर में हूँ, अब मेरे कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, तो अब मैं कांटेक्ट करूँ तो भी कैसे करूँ। वो बैठकर वहाँ पे रो रही थी। सभी लोग देख रहे थे, लेकिन कोई लोग उसको पूछ नहीं रहे थे। उसके मन में एक घृणा सी उत्पन्न होने लगी और सोचने लगी कि ये क्या, कोई मुझे हेल्प करने के लिए भी नहीं आ रहा है, कोई मेरा दर्द भी नहीं पूछता। ये सारी निराशा की चीज़ें थी, वो उसके मन में घर कर रही थी। ऐसे में ही एक वाक्यांश हुआ कि एक अंकल आए उसके पास और उस अंकल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुरंत ही उस लड़की ने सारी आप बीती बताई और कहा कि अंकल मेरे साथ ये हुआ है, मैं इस शहर में अनजान हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं है और मेरा पर्स और मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। अब मेरे घर पे इन्फॉर्म करना है तो मैं कैसे करूं? तुरंत ही अंकल ने अपना मोबाइल दिया और उस लड़की ने अपने घर पे कांटेक्ट किया। साथ ही अंकल ने रिटर्न टिकट के पैसे भी दे दिए। तो कितना गलत सोच रही थी कि आज कोई पर विश्वास नहीं कर रहा है और सब संदेह की दृष्टि से देखते हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी लोगों के अंदर इंसानियत बची हुई है। ऐसा ही कुछ भावार्थ प्रदर्शित करता हुआ आज का हमारा चैप्टर है, जिसमें भी कहा है कि हमें किसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कभी भी बुरा हो तो उसके बाद सब अच्छा ही होगा। तो आज का चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर का नाम भी हमें क्वेश्चन करता है कि क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो साथ ही आगे हम चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जन्म सन 1907, निधन सन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे।
तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चंद्राचारुलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारत समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोग मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में लेखक क्या कहते हैं उसके बारे में छोटा सा रिव्यू हम देखें तो लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। आजकल के समाचार पत्र में आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी जी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूख रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा संतोषी रहे हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे हैं। भारत में कानून को धर्म माना जाता है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई बनी रही है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए वे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वह कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी भी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। तो हमारे ऊपर जो भी आफत आती है, हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था कि तू चाहे तो हर आफत टाले, है ना। तो यहाँ पे भी ये कहा है कि भगवान पर हम आस्था रखेंगे तो हम पर आने वाली जो विपत्ति है, आपत्ति है, वो सारी दूर हो जाएगी। इसीलिए हमें भगवान पर आस्था, विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन भारत उन्हीं गुणों के केवल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहते हैं। अतः अभी निराश हुआ नहीं जाए। तो निराश नहीं होने की बात यहाँ पे लेखक ने कही है कि चाहे समाज, हमारी सोसाइटी में चाहे जितना भी बुरा हो, उसमें हमें दखलदेरी नहीं करनी है। हमें हमारे सिद्धांत पर ही चलना है। हमें कहीं पे भी ये नहीं नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। नेगेटिविटी हमें नहीं सोचनी है। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तभी हमारा समाज पॉजिटिव हो पाएगा। चैप्टर की ओर बढ़ते हैं तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं।
आरोप पर प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। देखो क्या कहा है कि ठगी मतलब चालबाजी। चालबाजी। दूसरा है तस्करी। तो तस्करी को हम क्या कहेंगे? इनलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? तो चोरी से माल या सामान को सीमा पार ले जाने की क्रिया। चोरी से माल सामान को सीमा पार ले जाने की क्रिया। फिर है भ्रष्टाचार। अनैतिक आचरण। और आरोप पर प्रत्यारोप का मतलब है एक दूसरे को गलत ठहराना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब भी लेखक समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी या चोरी से माल सामान ले जाने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें ही अखबारों में छपी होती है। इस तरह के कर्म बहुत ही अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण मतलब कि बुरा आचरण समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। समाचार पत्र खोलकर देखिए तो आप इन सभी का जिक्र पाएंगे। ऐसा लगता है कि चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हैं, अच्छाई का कोई नामो निशान नहीं है। एक दूसरे को गलत ठहराना, एक दूसरे को गलत नज़र से देखना, ऐसा ही वातावरण बन गया है। लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है, सिर्फ बुराइयां ही बुराई बची है। व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। आए दिन ऐसे न्यूज़ हम देखते रहते हैं कि कालाबाजारी हो रही है। अभी इंजेक्शन में आपने सुना ही होगा, सुना है ना? तो ऐसी सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो इससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसमें हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था एक बार कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो संदेह मतलब शक। और साथ ही दोष मतलब बुराई। बुराई। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को
शक की दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि मतलब नज़र से, क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं है। आज कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहता। जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसा किया है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमेशा उनके दोष ही दिखाई देते हैं। जब उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि एक समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, अर्थात किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता या किसी से कोई व्यवहार नहीं कर रखता, वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। जो अकेला रहता है, जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, वही आजकल सुखी है, वरना किसी ना किसी को किसी से निराशा उत्पन्न होती रहती है। यहाँ पे ऐसा लेखक कहते हैं। तो स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसे अतीत में डूब गया है। तो यहाँ पे कुछ नाम लिए गए हैं कि गांधी, तो गांधी को कौन नहीं पहचानता। महात्मा गांधी की बात की है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में बात की है। तो थोड़ी सी जानकारी हम इनके बारे में ले ले तो गांधी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मैंने क्यों कहा अभी आपको बोलूं। 25 दिसंबर 1861 को उनका जन्म हुआ था। 12 नवंबर 1946 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। अभी हमने बात सुनी ना, तो उसी तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कॉलेज, उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। देखो, एक लौते आदमी है जिसको यह नाम, यह टैग मिला था। वकालत, समाज सुधारक, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करने की, देश के सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सके। बाल गंगाधर तिलक, तो स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये वाक्य आज के नहीं है, मगर इसको पढ़ने और सुनने के बाद हर बार इस वाक्य को कहने वाले बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है। ऐसे उत्साह और जोश भरने वाले बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का शीर्षक भी उन्हीं को दिया गया था। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। लोकमान्य के अलावा इनको हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, तो विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, भारत साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से
भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। वे एकमात्र कवि है जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचना है। देखो, दो रचनाएं यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या बात की कि सपना, जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहराव में डूबा हुआ है। तो संस्कृति मतलब परंपरा, ट्रेडिशनल, अतीत मतलब बीता हुआ समय, गहरव मतलब गड्ढा। गहरव बराबर, गहवर, गड्ढा। तो अगर वास्तव में ही दुनिया में, समाज में यही स्थिति देखने को मिली तो चिंता का विषय है। इस पर सोच विचार किया जा सकता है। अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए। क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी, जिसका स्वप्न गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया है कि गांधी का भारत है, क्या यह गंगाधर तिलक का भारत है? ऐसे लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत, मानवता बची है, जो संस्कृति हमारी बची है, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत के गहरे गड्ढे में डूब गया हो, ऐसा मालूम होता है। तो हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? देखो, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, ये सारी जो प्रजातियां हैं वो हमारे देश पर आकर रहकर चले गए। आर्य के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, द्रविड़ के बारे में आपने, और मुगल के बारे में भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पे यही है कि इन सारी कि जो आर्य आए, द्रविड़ आए, मुगल्स आए, तो उनकी जो सभ्यता थी उसको हमने हमारे में मिला लिया है। इसीलिए यहाँ पे मानव महासमुद्र कहा गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों को सपनों का भारत और है और रहेगा। महासमुद्र मतलब महासागर, मनुष्य मतलब ऋषियों। लेखक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है कि जो हमारे पुरातन भारत था, आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई की तरह रहते थे। यूरोप और भारतीय परंपरा की उनके आदर्श की मिलन भूमि भारत थी। लेखक को अभी भी बात का विश्वास नहीं है। वह कहते हैं कि क्या यह वही भारत है, गांधी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे? उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरा महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बची रही
और उसका सम्मान बना रहे, तो हमारी ऋषि मुनियों ने जो सपना देखा था भारत का, वो वैसा ही और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो सबसे पुरानी संस्कृति माना जाता है। तो यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आजीविका मतलब रोजगार। आजीविका मतलब रोजगार। साथ ही निरीह कमजोर श्रमजीवी मेहनत करने वाले मेहनत करने वाले। फरेब मतलब धोखा। तो यहाँ पे समाज की से जो हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं उसके बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है कि समाज में आसपास की ईमानदार व्यक्ति पिस रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि यह इस समाज में पिसे जा रहे हैं। जो ईमानदार है उसको मूर्ख माना जाता है। कहा जाता है कि जो ईमानदार है उसको किसी भी तरह अपने हाथ के नीचे रखते हैं। कहते हैं कि आप झूठे हो, सच्चाई को झूठ में बदल देते हैं। और जो लोग झूठे होते हैं वो आज राज करते हैं, जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या। कर सकता है कुछ? कोई भी कोई नहीं करता। आके चले गए, पैसे लेकर चले गए। किसी ने कुछ किया? नहीं किया। ऐसा ही कुछ आम आदमी के साथ हो जाए, जो ईमानदार है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो लोग तुरंत ही बैंक करप्ट, उसका घर नीलाम कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आजकल हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। शोषण का शिकार हो जा रहा है और धोखे को रोजगार करने वाला फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोग के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। पर्याय मतलब समानार्थी, सिनोनिम। भीरू मतलब डरपोक। भीरू मतलब डरपोक। बेबस मतलब लाचार। आस्था मतलब विश्वास। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में लोगों की आस्था, जो विश्वास है,
वो कहीं ना कहीं हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य सच्चाई, ईमानदारी पर से भरोसा उठ गया है। तो यहाँ तक आप एक बार रीड कर लो। इस चैप्टर में लेखक पूरी तरह से वर्तमान परिस्थिति जो है उसके बारे में हमें बताते हैं। आगे चलते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुए हैं वही परम और चरण है। भौतिक मतलब सांसारिक। सांसारिक। तो संग्रह मतलब इकट्ठा करना, चरम मतलब अंत, परम मतलब प्यारा। तो प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे, उसकी अच्छाई को महत्व देते थे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव में से बैठे हैं, अर्थात सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी की भावना उसके अंत तक जाननी चाहिए। और यही बात प्रिय लगती है। हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है। उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। उस समय के लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधा की वस्तुओं की संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास करते थे, उसकी अच्छाइयों को महत्व देते थे। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार, आगे बढ़ते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि लोभ मोह मतलब लालच, काम क्रोध मतलब गुस्सा, ये चार विकार मनुष्य के अंदर विद्यमान मतलब उपस्थित है स्वाभाविक रूप से। तो इसके बारे में कहा है कि व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है वह स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के अंदर आते हैं, पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा व्यवहार है। हमें हमारे ये चार विकार पर कंट्रोल करना चाहिए। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने और उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा मतलब ध्यान न देना, गुमराह मतलब रास्ता भटकना,
तो यहाँ पे भारतवर्ष हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसे अच्छाई को ही महत्व दिया जाता है। उस समय में मनुष्य एक दूसरे के गुणों और उनकी शक्ति में विश्वास रखते थे, उसी के गुणों का गुणवान करते थे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे। जिस तरह भूखे इंसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसी तरह भूख उसके अंदर विद्यमान है, उसको हम एक तरफा नहीं कर सकते। बीमार के लिए जितनी ज़रूरी दवाई है, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो अपना रास्ता भटक गया है तो गलत राह पर चल निकले हैं, उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाने का उपाय महत्व होता है। उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लेखक यह सब समझाना चाहते हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए। समाज में आजकल ऐसा होता है कि लोगों के दोष सभी को दिखाई देते हैं, किसी की अच्छाई दिखाई नहीं देती है। इंसान लाख गुना अच्छाई करे, अच्छे कार्य करे, लेकिन उनसे एक गलत काम हो जाए तो सारे अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। तो ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का होमवर्क है चैप्टर 3 के शब्दार्थ फेयर बुक में लिखे। तो आज हमने देखा कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें यह बताया है कि हमारी सोसाइटी में चाहे जितना भी बुरा हो, हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जो जैसा सोचेगा वो वैसा करेगा। इसीलिए हमारे अंदर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, नहीं कि नेगेटिव। तो जो हमारे समाज में हो रहा है उसको बताते हुए कहा है कि चोरी, तस्करी, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसको काबू में लाने की जिम्मेदारी हम पर ही है। और जो गरीब लोग हैं तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं, गांधी जी, जिसने हमारे ऋषि मुनि, जिसने हमारे भारत के लिए एक स्वप्न देखा, वो स्वप्न आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ही लोग कहते हैं कि हमें इस पर निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे की कहानी की ओर। तब तक के लिए गुड बाय।